जी अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़, मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं। एक तो व्हाट्सएप पे भी की हैं, स्क्रीनशॉट भेजे, कुछ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ कि क्या क्या है। सबसे पहले जो है ना, की अजम्पशन में अगर हम जाते हैं तो की अजम्पशन के अंदर फिलहाल तो कुछ नहीं है। लेकिन एक दो चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी थी। खैर, इट्स ओके, ये सही है। इट्स ओके। फाइनेंशियल हाईलाइट में आते हैं तो फाइनेंशियल हाईलाइट के अंदर इट्स ओके, क्योंकि फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर जो है ना वो आ गया था डिटेल। जो परसेंटेज में रेशियोज चाह रहा था, वैट जो है ना ये बहुत कम है। इराक की मार्केट के मुताबिक इराक बहुत ज्यादा रिस्की है, तो इसका जो वैक होना चाहिए एटलीस्ट 29%, 30%, 31 या 32% होना चाहिए। इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि रिस्क की मार्केट है बड़ी। ये इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। और वैक की कैलकुलेशन भी सामने लाओ, क्योंकि वो नहीं लाए हुए आप। मैं उसका स्क्रीनशॉट भी भेजता हूँ, क्योंकि पहले आप वैक का जो है ना मेंशन करते थे उसका लिंक, अब मैंने देखा है कि वो लिंक मेंशन नहीं किया आपने। इसी तरह ये फाइनेंशियल एनालिसिस हो गया। इट्स ओके। और यहाँ पे यार, इट्स ओके, लेकिन ये चेक कर लेना कि स्टैंडर्ड ठीक हो, क्योंकि ये ना कॉपी कट पेस्ट ना हो रहा हो यार। इंडस्ट्री पे भी डिपेंड करता है। स्टार्टअप कॉस्ट मैंने स्क्रीनशॉट आपको भेजा है। और ये जो है ना, ये जो आपने किया है, ये बहुत कम एक्सपेंसेस डाले हुए हैं। मैंने इसी वजह से स्क्रीनशॉट शेयर किया है। जो हमने एक एक्सेल शीट बनाई थी और मैंने कहा था कि अब इसी को आपने फॉलो करना है। सही है, एक्सपेंसेस उधर हैं, मैं भी दिखाता हूँ। वो आप दोबारा री कैलकुलेट करो, री चेक करो उसको। और ये जो है ना, ये 500 डॉलर है, 500,000 डॉलर है। ये दिरहम नहीं है, क्योंकि ये सारे करेंसीज में है। अब मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जो पहला मैंने भेजा। पहला स्क्रीनशॉट था कि जहाँ पे स्टार्टअप एक्सपेंस ठीक नहीं डले हुए हैं, तो उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड की थी। ये वाली सारी लिस्ट इनकम्प्लीट है पड़ी, इसके मुताबिक आप डालो जितने मैक्सिमम डाल सकते हैं। नेक्स्ट वापस आ जाते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे अब ये देखो, आपने लिखा हुआ है इट इंक्लूड्स रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट पेड अगेंस्ट द रेंट बिल्डिंग वर्कशॉप। द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट पेड इज इक्वल टू 1 ईयर रेंट। यार, क्या कहते हैं, 1 मंथ रेंट तो मैंने सुना था कि 1 मंथ रेंट के बराबर सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। चले मैक्सिमम कर भी लेते हैं, तो 3 मंथ कर ले, इससे ज्यादा तो नहीं होती। कहाँ पे आपने ये पढ़ा है कि भाई एक ही साल के बराबर सिक्योरिटी डिपॉजिट होना चाहिए? ये मुझे क्लियर कर दो। नेक्स्ट आ जाते हैं। जाहिर बात है कि यहाँ पे आपने वीजा बहुत सारे एक्सपेंस नहीं जो नहीं डाले हुए। प्रोजेक्ट बैलेंस शीट में आ जाओ, तो सेम वही चीज आ रही है, यहाँ पे रिपीट हो रही है। प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट में अगर आप आते हो, ठीक है, तो खैर टैक्स की प्रोविजन हो गई। इसके एक्सपेंसेस दोबारा आप देखो कि जो मैंने एक आपको लिस्ट प्रोवाइड की हुई है उसके मुताबिक कंप्लीट है, क्योंकि मुझे लगता है ये मिसिंग है एक्सपेंस जो मैंने आपको दी हुई है रनिंग एक्सपेंस के तौर पर। मेरे ख्याल में शायद यहाँ पे डिटेल आ रही होगी। नहीं, ये तो नहीं है। नेक्स्ट ये वाली है। ये है जी रनिंग कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट। इसके मुताबिक एक्सपेंस दिए हुए हैं, इधर ये नहीं है। इसी वजह से मैंने स्क्रीनशॉट इसको शेयर कर दिया। उसके बाद आ जाती है बात, नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रोजेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। सो के ब्रेक इवन एनालिसिस, यार जो हमने लास्ट टाइम डेंटल फिजिबिलिटी का कैलकुलेट किया था, आपने वो फॉलो ही नहीं किया। इसी वजह से ना मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया। काइंडली उसी को आप क्या कहते हैं देखो, और उसी के मुताबिक बनाओ। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ, ये देखो। अब आप खुद अंदाजा लगा लो कि ये डेंटल फिजिबिलिटी का था और ये आपने अभी एसएमपीएम का किया है। तो खुद देख लो कहाँ कहाँ क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। काइंडली इस ब्रेक एनालिसिस को भी ठीक करो, ये सही नहीं है। उसके बाद आ जाती है बात फाइनेंशियल फिजिबिलिटी स्टडी की आ जाती है। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर यहाँ पे 20% जो वैक है उस पर मैंने पहले बोल दिए। ठीक है। और जाहिर बात है नेट प्रेजेंट वैल्यू और कम हो जाएगी, आईआरआर दे रहे हो आप। और ये जो वैक की कैलकुलेशन है, प्रॉपर इसका लिंक प्रोवाइड करो, क्योंकि लास्ट टाइम आपने लिंक प्रोवाइड किया था किसी कैलकुलेशन के अंदर, तो वो करो। बाकी तो एक्सप्लेनेशन है पड़ी। उसके बाद आता है सेंसिटिविटी एनालिसिस, इट्स ओके। सिनेरियो एनालिसिस, इट्स ओके। अपेंडिक्स में आते हैं, तो अपेंडिक्स में यार ये देखो कि ये एक्सपेक्ट रेवेन्यू बाय ईयर, फर्स्ट रेवेन्यू, फर्स्ट ईयर रेवेन्यू कैलकुलेशन।
प्रोजेक्ट रेवेन्यू एट CGR, ठीक है, इट्स ओके, मेंशन कर दिया आपने, इसको मेंशन कर दिया आपने मंथ वाइज। लेकिन यार जब आप आते हो दूसरे खर्चों की तरफ, यहाँ पे भी आपने मंथ वाइज मेंशन कर दिया, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं किया आपने। एक्सपेक्टेड रेवेन्यू फॉर द फर्स्ट ईयर आपको लिखना चाहिए था, ये कॉस्ट है यार, रेवेन्यू नहीं है, इधर भी आप सीख करो। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ पे आप उसको, जाहिर बात है उसको भी मंथ वाइज कर दो यार, सिर्फ यही रह गया। और इसके जो एक्सपेंस मैंने कहा है कि वो डालो किसके मुताबिक, जो भी हमने यहाँ पे देखे भी हैं, ये ऑपरेशनल कॉस्ट के मुताबिक। और इसका मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको मेरे कॉल में शेयर किया है, ये इसका स्क्रीनशॉट है, ये वाला, ये इसको ठीक करो, सही है। उसके बाद आ जाती है बात, बाकी आपने नंबर ऑफ स्टाफ के हिसाब से डाल दिया, सैलरीज जो भी बनती हैं वो भी डाल दी, चेंज भी डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बाकी एडिक्शंस हैं, एसेट्स हैं बड़े, ये एक अलग बात आ जाती है। इट्स ओके, ये आपने डाल दिया, वर्स्ट केस बेस्ट केस, इट्स ओके, सही है। तो आप इन चीज़ों को ठीक करो, और वैक की कैलकुलेशन में स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ जिसका प्रॉपर लिंक होना चाहिए। और जिस तरह आपने यहाँ पे वैक की कैलकुलेशन शो की है, यहाँ पे ये देखो, अब ये 20% कहाँ से आया है, पता नहीं चल रहा कहाँ से आया। 1% आपने लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी डिस्काउंट दे दिया, 1%, इसका कभी भी नहीं होता। इसका 5% है, इसका 7%, इसका 8% भी डाल सकते हो दोनों का, ठीक है ना। ये दोनों मिला के जो लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी डिस्काउंट और कंट्रोलेबिलिटी डिस्काउंट है, 15-20% के करीब हो जाते हैं। फिर डिस्काउंट है प्राइवेट कंपनी, इसका लिंक कहाँ डाला आपने? अगर डिस्काउंट आ रहा है, कहाँ से जस्टिफाई करेंगे कि जी आपने 20% या 25-30% कैसे कैलकुलेट किया? ठीक है जी, तो आप इस चीज को देखो, क्लियर हो गया। तो ये चीजें करके तो फिर मुझे भेजो, और फिर मैं इसको रीचेक करता हूँ, रिव्यू करता हूँ, ठीक है जी, ओके, थैंक यू।